जय शिव शंभू, हर हर महादेव। दोस्तों, तो इस समय मैं आई हूँ ऋषिकेश के चंद्रेश्वर महादेव मंदिर में, और जो ऋषिकेश के चंद्रेश्वर नगर में स्थित है। और यह बड़ा ही प्राचीन मंदिर है। और आपको मेरे पीछे एक वट वृक्ष नजर आ रहा होगा। मान्यता यह है कि इस वृक्ष पर जो भी भक्तगण चुन्नियां चढ़ाते हैं या फिर चुन्नियां बांधते हैं तो उनकी मनोकामना पूरी होती है। तो इस समय मैं पहुंच चुकी हूं मंदिर के बाहर। और दोस्तों, आपको दिखाई दे रहा होगा कि मंदिर के बाहर गाड़ियों को खड़ा करने के लिए एक बड़ी ही खूबसूरत और सुविधाजनक पार्किंग बनाई गई है। और मुझे सामने एक छोटी सी दुकान भी नज़र आ रही है, और जहां पर हम फूल और प्रसाद ले सकते हैं। तो चलिए तो मेरे इस समय मैं खड़ी हूँ चंद्रेश्वर मंदिर के मुख्य द्वार पर, और अब मैं आपको लेके चलती हूँ इस मंदिर के अंदर। अब मैं मंदिर के अंदर एंट्री कर चुकी हूँ, और मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए शेड की व्यवस्था की गई है ऊपर से। मैं धीरे धीरे मंदिर की तरफ बढ़ रही हूँ, और जैसे ही मैं मंदिर की तरफ बढ़ती हूँ मुझे दिखाई देता है एक बड़ा ही खूबसूरत मंदिर। और मंदिर जैसे बाहर से सुंदर है, उसी तरीके का मंदिर अंदर से भी बड़ा ही खूबसूरत नज़र आ रहा है। तो दोस्तों, अब चलिए मेरे साथ आगे की ओर। तो आइए दोस्तों, मैं आपको दिखाती हूँ इस मंदिर के प्रांगण की एक छोटी सी झलक। मंदिर में जाने से पहले मैं आपको एक झलक प्रांगण की दिखाती हूँ। तो सामने मुझे बहुत सारे घने पेड़ नज़र आ रहे हैं, और यहाँ पर पेड़ों की संख्या कुछ ज़्यादा ही है। कुछ मंदिर और सामने मुझे मंदिर और ये वट वृक्ष नज़र आ रहा है, और देखकर मुझे ऐसा लग रहा है लगभग ये पेड़ 100 से 150 वर्ष पुराना हो। आपने मेरे साथ इस मंदिर का प्रांगण देखा होगा। अब मैं आपको लेकर चलती हूँ इस मंदिर के गर्भगृह में। तो चलिए मेरे साथ मंदिर के गर्भगृह में। अब मैं आ चुकी हूँ मंदिर के अंदर। तो सबसे पहले मैं जल अर्पण करूंगी, क्योंकि आज भगवान शिव का कोई विशेष पर्व नहीं है। तो भीड़ कम होने की वजह से मैंने बड़े ही आराम से पूजा अर्चना कर ली, और मुझे भगवान शिव के अच्छे से दर्शन हो गए। यहाँ पर आकर मैंने देखा कि इस मंदिर का शिवलिंग धरातल से नीचे की ओर है। तो इसका कारण यह हो सकता है कि यहाँ पर भगवान शिव स्वयंभू रूप में विराजमान हैं, अर्थात यह शिवलिंग धरती से स्वयं प्रकट हुआ है। भगवान शिव के दर्शन हो जाएं और नंदी महाराज के दर्शन न किए जाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। नंदी महाराज तो महादेव के सबसे पहले भक्त हैं। उनके गेटकीपर, उनके वाहन। कहते हैं नंदी महाराज के कान में अपनी मनोकामना कहो तो वो सीधा भोलेनाथ तक पहुंच जाती है। इसलिए आज मैं कर रही हूँ नंदी महाराज के दर्शन पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ। जय हो भोलेनाथ की। तो अब मैं आपको मिलवाने वाली हूँ इस मंदिर के पंडित जी से, और वो हमें बताएंगे इस मंदिर की कहानी के बारे में कि कैसे इस मंदिर की स्थापना हुई। जी, हर हर महादेव। जैसे कि आप यहाँ पर भगवान शंकर जी ने तप कराया 12 वर्ष, क्योंकि जब चंद्रमा ने को श्राप हो गया, दक्ष ने श्राप दे दिया, तो यहीं धारण मुक्त हो गए थे कि 12 वर्ष यहाँ पर तप किया है। तब इसे यहाँ पर चंद्रेश्वर के नाम से प्रसिद्ध किया, क्योंकि बगल में शमशान घाट भी है। तो इसीलिए यहाँ की महत्व बहुत ही पूर्ण है, और जो भी यहाँ पर श्रद्धालु पूजा पाठ करते हैं उनकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। और पंडित जी, यहाँ पर भगवान शिव को तो ऐसा माना जाता है कि भगवान जो शिव हैं वो वैसे ही शमशान वासी हैं। तो ये मंदिर घाट के बगल पे है, तो फिर इसकी मान्यता और ज्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि ये जो शिवलिंग है ये स्वयंभू है। हाँ जी, जमीन से निकली हुई उत्पन्न है। अच्छा, स्वयंभू का अर्थ बताइए आप जरा हमारे। स्वयंभू मतलब यह है कि जैसे स्वयंभू जो पृथ्वी से निकला हुआ है तो उसे स्वयंभू माना जाता है। अच्छा, जो अपने आप पृथ्वी से निकला हुआ उसे सिद्धपीठ चंद्रेश्वर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, धन्यवाद आपका पंडित जी। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं पंडित जी ने हमें इस मंदिर की महत्वता के बारे में बताया। तो आपको मेरा वीडियो देखकर अच्छा ही लग रहा होगा, और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं दोस्तों, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आपने देखा होगा कि अभी अभी पंडित जी ने हमें इस मंदिर के महत्व के बारे में बताया, और मैं आपको इस मंदिर के बारे में थोड़ा और बताना चाहती हूँ। तो मान्यता ये है
कि एक बार महाराजा दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दिया था और चंद्रमा ने उस श्राप से मुक्ति के लिए 14,500 वर्ष तक तपस्या करी और उसी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने चंद्रमा को स्वयंभू रूप में यहाँ पर दर्शन दिए और तभी से यह मंदिर अति प्राचीन है और भक्तों के द्वारा यहाँ पर शिवरात्रि में और सोमवार, सावन के सोमवार में विशेष पूजा अर्चना की जाती है। मैं आपको ले चलती हूँ इस मंदिर के एक खूबसूरत से हिस्से में जहाँ पर शिवरात्रि में और सावन के महीने में हवन किया जाता है। तो आइए दोस्तों, तो अब मैं मंदिर के बाहरी हिस्से में आ गई हूँ और यहाँ पर भी भगवान शिव की एक सुंदर प्रतिमा है। मंदिर के प्रतिमा के ठीक सामने यहाँ पर एक हवन कुंड है और जहाँ पर भगवान शिव के जितने भी पर्व आते हैं, जैसे शिवरात्रि हो गया या फिर सावन का सोमवार हो गया, उसके लिए यहाँ पर हवन किए जाते हैं। क्योंकि आज तो ऐसा कोई दिन नहीं है तो यहाँ पर इस समय कोई हवन नहीं हो रहा है, पर जब भी यहाँ पर सोमवार या फिर कोई ऐसा पर्व होता है तो यहाँ पर भक्तों के द्वारा विशेष पूजा अर्चना की जाती है और भगवान शिव का हवन किया जाता है। तो हम यज्ञ वेदिका भी कहते हैं और इसमें किए हुए हवन की राख को भक्तगण अपने घर लेके जाते हैं और अपने छोटे बच्चों के माथे पे तिलक करते हैं कि ये माना जाता है हमारे हिंदू धर्म में कि अगर हम इस राख को माथे पे लगाएंगे तो हमारे बच्चों को किसी भी चीज का भय और डर नहीं रहेगा। हवन वेदिका के बगल पर ही भगवान शनि देव का मंदिर है, तो अब मैं आपको वहां लेके चलती हूँ और वहां के दर्शन करवाती हूँ। तो मंदिर का पूरा दर्शन करवाती हूँ। तो देखिए, मुझे चारों तरफ बड़े ही घने वृक्ष नजर आ रहे हैं और यहाँ पर मुझे नीम के वृक्ष और अति वट वृक्ष, पीपल के वृक्ष और एक बहुत ही खुली जगह नजर आ रही है और जहाँ पर पर्वों पर भंडारे का आयोजन किया जाता है। तो मंदिर के बगल में ही माता भुवनेश्वरी का एक छोटा सा मंदिर भी है। तो अब मैं आपको उस मंदिर की तरफ लेके चलती। यहाँ पर आके माँ के आदि शक्ति रूप के दर्शन कर रही हूँ। जय माता दी। तो मंदिर से बाहर आकर मुझे एक नई नवेली दुल्हन दिखाई दे रही है और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो दुल्हन है ये नजदीक के ही किसी जगह की होगी, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में ये रिवाज है कि शादी के बाद हम अपने स्थानीय देवता के दर्शन के लिए जाते हैं। आपको कभी ऋषिकेश आने का सौभाग्य प्राप्त हो या फिर आप कहीं से भी मेरी वीडियो देख रहे हैं और आप ऋषिकेश में रहते हैं या फिर ऋषिकेश आते हैं, तो आप मेरे कहने पर एक बार चंद्रेश्वर नगर में स्थित चंद्रेश्वर मंदिर में जरूर आए, क्योंकि यहाँ पर आकर मन को अति शांति मिलती है और यहाँ का जो दृश्य है वो अलग ही दिल को सुकून देने वाला। तो अभी अभी आपने मेरे साथ चंद्रेश्वर महादेव मंदिर देखा जो अति प्राचीन है। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही आपको उत्तराखंड के अलग अलग प्राचीन मंदिरों के या फिर तीर्थ स्थानों के दर्शन कराऊं, तो आप इसी तरह मेरी वीडियो में बने रहिए। हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें, कि अगर आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे तभी आने वाले समय में मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएगा। और अगर आप मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करते हैं तो मेरे अंदर नई नई वीडियो की बनाने का उत्साह बनता है। तो दोस्तों, तब तक के लिए मैं आप सभी से विदा चाहती हूँ। जय रघुनाथ जी, जय बद्री विशाल, ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।